फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछले वीडियो या पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। चाहे वो एक रेशनल नंबर हो, दो हो, तीन हो, 100 हो, 60 हो, 70 हो, जितना भी पूछे वो कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में किसी मतलब कोई दो हमें रेशनल नंबर या रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में हमें निश्चित पूछेगा, जैसे कितना, दो निकालो या तीन निकालो या एक निकालो। जैसे हमें दे दिया दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर दे दिया हमको, और उसमें से हमसे पूछ रहा है, या दो इरेशनल नंबर दे दिया उसमें से पूछ रहा है इनके बीच में कितना, दो रेशनल नंबर फाइंड करो, या एक रेशनल नंबर फाइंड करो, या तीन रेशनल, या दो रेशनल नंबर दे दिया उसके बीच में हमें पूछ रहा है कि इसमें क्या करो, एक ही रेशनल नंबर फाइंड करो। तो हम कैसे करेंगे, सवाल करते हैं, देखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला सवाल दिया है, गिव टू रेशनल नंबर विथ मी, गिव टू रेशनल नंबर वेट मी, नंबर क्या दिया है, 0.20, 0.23, 233, 233, फिर 2333, फिर 2333, फिर 2 ऐसे ऐसे सो ऑन आगे करते चले। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है 0.21, 211, 2111, 21111, 2 ऐसे ऑन करते चला गया। तो देखो 23233, 2333, तो क्या हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है क्योंकि स्वान आगे तक चला गया, और ये रेकरिंग भी नहीं हो रही, किसी की रेकरिंग नहीं हो रही। जैसे ऐसा नहीं कि 232323, ऐसा नहीं, 23, फिर 233, फिर 2333, तो ना ये रेकरिंग ही कर रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, तो और ना इसमें कर रहा है, ना सेम चीज इसमें कर रहा है। तो ये क्या है, दोनों ए और बी क्या हमारे इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में हमें कितना, दो रेशनल नंबर पूछ रहा है। इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में हमें क्या कर रहा है, दो रेशनल नंबर पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। गिवन दैट ए बराबर क्या दिया हमें, 0.23, 233, 2333, 2333, 2 डैश डैश डैश। बी बराबर हमें क्या दिया है, इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, जो छोटा है उसको ए मानो, ज्यादा सही रहेगा करने में। इसको क्या मान ले हम, बी मान ले, इसको ए मान ले, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे ए को ऊपर लिखे। तो ये क्या है, 0.21, 211, 2111, 2111, 12 सोना करते चला ले। अब हम क्लियरली देख क्या रहे हैं, क्या है, b इज ग्रेटर देन a। b क्या है, ये b वाला जो नंबर है ये किससे, a से बड़ा है। कैसे बड़ा है, देखो पहला पॉइंट के बाद वाला डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। पहले क्या है, पॉइंट के बाद इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, सेम है दोनों, ठीक। फिर पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, सेकंड डेसिमल प्लेस देखेंगे, सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या है हमारा, 3 है, और फर्स्ट डेसिमल, और यहाँ सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या है, 1 है। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर क्या हुआ, इससे बड़ा हुआ। तो हम बिकॉज क्या लिखेंगे, क्लियरली बिकॉज क्या, ये ए बड़ा है बी से, मतलब बी बड़ा है इसे, क्यों, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज सेकंड डेसिमल, बिकॉज सेकंड डेसिमल, ए हैज डिजिट कितना है, 1, एंड बी हैज डिजिट 3। सेकंड डेसिमल प्लेस पे ए के पास कौन सा डिजिट है, 1 है, और बी के पास कौन सा डिजिट है, 3 है। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा किससे, ए से बड़ा हो जाएगा। इफ बी कंसीडर, इफ बी कंसीडर a rational number
तो क्या है यहाँ b बड़ा है a से, बिकॉज सेकंड डेसिमल प्लेस है डिजिट 1 एंड b हैज डिजिट 3। यहाँ क्या है, b पे क्या है 3, मतलब b पे सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या है 3 है और a पे क्या है 1 है, तो b ऑब्वियसली क्या है a से बड़ा है। अगर हम एक रेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर जो भी हमसे मांग रहा है कंसीडर करें, क्या जिसके सेकंड डेसिमल पे डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पे क्या हो 2 हो जाए, तो 2 हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 किससे बड़ा हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा और b से क्या रहेगा छोटा, और एक और b के बीच में ही हमको पता करना है, a b के बीच में हमें पता करना है, तो a से बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 आ गया 2.2 हो जाए और 3 इससे 2.3 से तो छोटा ही रहेगा। तो हम दो रेशनल नंबर ऐसे लेंगे जो इन दोनों के क्या हो जाए बीच में हो जाए। तो क्या करेंगे, इफ वी कंसीडर अ रेशनल नंबर टू द सेकंड डेसिमल प्लेस हैज डिजिट 2, सेकंड डेसिमल प्लेस पे डिजिट को है, देन दे विल लाई बिटवीन a एंड b। अगर सेकंड डेसिमल प्लेस पे हम नंबर क्या ले लें 2 ले लें, तो वो दोनों a और b के बीच में क्या करेंगे लाई करेंगे। देन क्या, लेट मान लो x बराबर हम कितना ले लिए 0.222222, 2 की रेकरिंग हो रही है, 2 की रेकरिंग हो रही है, तो क्या है हमारा रेशनल नंबर है। और पॉइंट के बाद क्या है सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या है 2 है, और 2 2 2 चलता चला रहा है, तो इससे तो क्या होगा, जैसे सेकंड डेसिमल प्लेस से इससे बड़ा होगा, और यहाँ 2 के बाद 3 है, तो ये भले कितना भी चलता इनफाइनाइट में चला जाइए, इससे छोटा है। अप्रॉक्स वैल्यू हो सकती है कि 2.3 के क्या इतना 2 2 चलता चला जाएगा, हो सकता है 0.23 के सेम हो जाए, लेकिन क्या है इससे छोटा ही रहेगा, कितनी भी चलती चले जाए क्या हो जाए इससे छोटा ही रहेगा। और 2 2 की क्या हो रही है रेगिंग हो रही है, तो अभी b से छोटा है और a से क्या है बड़ा, लेकिन हमें a और b के बीच में कितना चाहिए 2 चाहिए, तो एक तो हम ले लिए, और y बराबर हम क्या मान ले 0.2211 मान ले, क्योंकि यहाँ है क्या है 2 के बाद 1 है यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ 2 के बाद 3, 2 2 तो हमारा हो गया, ये सेकंड डेसिमल प्लेस पे क्या हो गया ये। अब इससे क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है कि अब हमें क्या करना है, a से तो हम बड़ा ले लिए, a से बड़ा क्या होगा x, और x से बड़ा अब y होगा, और y से बड़ा क्या होगा b, तभी इन दोनों के बीच में नंबर आएगा। अब हमें क्या दूसरा क्या लेना है, इससे बड़ा लेना है, तो 2 2 डेसिमल प्लेस पे आ गया, ये 2 ये वाला 2 इस पे नहीं मानेंगे, ये 2 की रेकरिंग हो रही है, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 बार भी लिख सकते हैं, 2 की रेकरिंग हो रही है। अब 2 2 तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे 2 आ गया, 1 1 1 ले लिए, थर्ड डेसिमल प्लेस पे या फोर्थ डेसिमल प्लेस पे 1 1 ले लिए। अब 2 2 1 1 2 2 1 1 या बराबर 0.2211, इसकी रेकरिंग हम करा दे, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए रेशनल नंबर हो गए। और रेशनल नंबर क्या हो गया, क्लियरली क्या लिखा है, ये a बड़ा है x, बड़ा है y से, बड़ा है b से। समझ में आया, क्या है a से बड़ा है क्या x, a से बड़ा है x हमें दिख रहा है सेकंड डेसिमल प्लेस पे 2 है, और y भी बड़ा है क्योंकि 2 2 है 1 1 है इसके बाद में, तो y भी बड़ा है, और 2 3 है, तो ऑब्वियसली b तो सबसे बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में हमें दो रेशनल नंबर क्या मिल गए, एक x मिल गया और एक y। इन दोनों के बीच में हमें दो रेशनल नंबर मिल गए, कौन सा मिल गया, एक x मिल गया और एक y मिल गया, और हमें दो ही रेशनल नंबर चाहिए था, हेंस x एंड y टू rational number lie between a and b। दो रेशनल नंबर है a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, और क्या है a से x बड़ा है, x से बड़ा है y, और b सबसे बड़ा है। तो हमें क्या यही हमें चाहिए था, दो हमने से रेशनल नंबर पूछ रहा था, दो रेशनल नंबर हमें मिल गया और पता भी चल गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक दो सवाल और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी हो सकता है कम थोड़ा समझा। कुछ करना नहीं है, बस दोनों नंबर के बीच में हमें लेना है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। और रेशनल पूछेगा तो रेशनल, इरेशनल पूछेगा तो इरेशनल ले लेंगे। अगला सवाल है हमारा, यहाँ भी क्या करना है, दो इरेशनल नंबर दे उसके बीच में हमें क्या करना है दो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो नंबर क्या दिया है हमें, a बराबर कितना दिया है, वही काम है
क्या फाइंड करना है, दो रेशनल नंबर फाइंड करना है। ए बराबर हमें कितना दिया है 0.5, ए बराबर कितना दिया है 0.513, 0.5 ज़्यादा छोटा हो गया 0.51, 51 51 51 51 511 5111 5111 5 चलता चला जा रहा है। और बी बराबर हमें क्या दिया है 0.53, 533, 5333, 5333, ना रेकरिंग हो रही है ना टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। बी भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियरली बी बड़ा है इसे। सेकंड डेसिमल पे देखेंगे, फर्स्ट डेसिमल का पॉइंट क्या है, डेसिमल के बाद एक्सपेंशन का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, सेम है। 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। सेकंड देखेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 3 है, तो ऑब्वियसली क्या है बी बड़ा है किससे, ए से बड़ा है। क्यों, बिकॉज द सेकंड डेसिमल प्लेस A has digit 1 and B has digit 3. If we consider a rational number, a rational number the second rational number to the second decimal place has digit। एक हम ऐसा रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे जिसके सेकंड डेसिमल के सेकंड डिजिट पे क्या हो 2 हो, then they will lie between A and B। तो A एंड B के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब तो हम क्या मान सकते हैं, लेट, बस यही देखना है हमें। x बराबर हमें रेशनल नंबर चाहिए तो 5 on 0.52 मान सकते हैं, 52 मान सकते हैं, 5252। अगर हम 52 की रेकरिंग चला दें तो क्या है 5 5 है, तो अब ये 3 से क्या है, b से तो छोटा है, ये b से क्या है छोटा है, लेकिन a से क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया। 52 है, 52 क्या हो गया a से छोटा, किससे छोटा, इससे छोटा है, क्या हो गया बड़ा हो गया। अब अगर हम x और y बराबर मानना, अगर y बराबर हम माने कितना हो जाएगा, तो क्या है 52 52 52 52 52 क्या है चलता चला जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.52 बार भी लिख सकते हैं। अब एक नंबर इससे ऐसा मानना है जो 52 से क्या हो, मतलब ये 0.52 बार से क्या हो बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो, b से क्या हो छोटा हो। मान सकते हैं हम 0.52 0 ले लें, 52 0 ले लें, 52 0 ले लें, क्या हो जाएगा 0.520 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे तो क्या हो गया, ये x से क्या हो गया y बड़ा हो गया, लेकिन किससे छोटा है, b से छोटा है। 520, हाँ सही है। x से क्या हो गया बड़ा हो गया y, और b से क्या हो गया छोटा है, तो x y क्या होंगे a और b के बीच में हमको दो रेशनल नंबर क्या होंगे मिल जाएंगे। क्लियरली a से बड़ा है x, hence x and y to rational between a and b। सबसे पहले देखो क्या किया गया है,
ए हमें दिया है एक इरेशनल नंबर, बी हमें दिया है एक इरेशनल नंबर। बी बड़ा है ए से, क्यों बड़ा है? क्योंकि सेकंड, सबसे पहले हम कोई नंबर बड़ा है जानने के लिए क्या करते हैं, पहले पॉइंट के बाद का डेसिमल देखेंगे, पॉइंट के पहले का देखेंगे 0 0 सेम है, पॉइंट के एक अंक देखेंगे डिजिट, पहला डिजिट क्या है 5 5 सेम है, दूसरा देखेंगे यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इसी की चलती चलेगी, ये 1 है तो इससे छोटा हो गया। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में हमें नंबर चाहिए, तो पहला नंबर ऐसे, जैसे अगर हम देखें तो कोई नंबर 16 से लेकर अगर हम 20 तक देखें, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए तो क्या आएगा, 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा। यानी 16 के बाद का जो नंबर आएगा वो 17, और अगला नंबर क्या होना चाहिए, 17 से क्या होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, उससे जो आएगा उससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हम ये मान लिए कि ए से बड़ा नंबर हम क्या ले लिए, ए से बड़े 16 से बड़ा नंबर हम क्या ले लिए 17, और अगला उससे थोड़ा बड़ा लेंगे तो 18 आएगा, तो वही y क्या कर दिया, उससे हम थोड़ा बड़ा ले ले, 0.52 बार ले लिए, और ये क्या हो जाएगा, और ये 20 से क्या है, छोटा भी है, इसका मतलब b से क्या है, ये दोनों छोटा भी है, तो a और b के बीच में x और y क्या हो, हमें दो रेशनल नंबर मिल गया, और वही हमें चाहिए था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें एक मिनट क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वन इरेशनल नंबर, दैट मीन किसके किसके बीच में, ए बराबर दिया है 0.2101 2101, और बी बराबर क्या दिया है 0.2222 या 0.2 बार दिया है। ये हमें क्या किया है, दो रेशनल नंबर हमें दिए हैं, क्योंकि ये क्या हो टर्मिनेट हो गया, दो रेशनल नंबर दिया है और इसके बीच में हमें पूछ रहा है एक हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियरली क्या कर रहा है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। यहाँ देखो ये रेशनल है, इरेशनल 0.2101, यहाँ क्या हो खत्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है रेशनल नंबर है। 0.2222 0.2 बार है तो क्या हो रहा है, ये भी रेशनल नंबर है, क्या हो रहा है इसके नंबर की रेकनिंग हो रही है। इन दोनों के बीच में हमें क्या पूछ रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। क्लियरली हम देखेंगे क्या कि बी बड़ा है ए से, क्यों, बिकॉज the second decimal place A has digit 1 and B has digit 2। सेकेंड डेसिमल प्लेस पे यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 1 है, तो B क्या है A से बड़ा है। इन थर्ड डेसिमल प्लेस, थर्ड पे देखा जाएगा डेसिमल प्लेस, इस पे तो थर्ड पे क्या आएगा 2 2 ही आएगा, इस पे क्या है थर्ड पे A has digit 0, then if we consider a rational number, irrational number, that is x बराबर हम कोई इरेशनल नंबर ऐसा जो क्या हो इससे बड़ा हो, 2.101 से बड़ा हो तो क्या 0.211 कर दे भाई, 2.10 था 2.110 कर दे,
ये क्या हो जाएगा, फिर 2.100, फिर 2.11100, ऐसा करते करते क्या इरेशनल नंबर लिखना है तो इरेशनल नंबर के क्या लिखते क्या हो चले जाएंगे। अब ये क्या होगा, ए से ये बड़ा हो गया और बी से क्या है ये छोटा है, तो ये एक्स किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, देन बी फाइंड, हम क्या पा जाएंगे फिर, बी फाइंड क्या कि ए बड़ा है एक्स से, बड़ा है ओ छोटा है बी से, ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है, hence x is required irrational number दैट मीन किसके किसके बीच में, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में क्या होगा, हमें एक्स एक ऐसा इरेशनल नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, ए से बड़ा और बी से छोटा होगा तो भी क्या इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में यही हमको एक मिल जाएगा। जरूरी नहीं यही हो, कोई भी इरेशनल नंबर कितने भी हो सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, कोई भी आ सकता है, एक ये मिलेगा तो ये जो हम क्या है बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर हमको कोई दिया है, रैशनल दिया या इरेशनल दिया है, उसमें हमें फाइंड करना है एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, उन दोनों के बीच नंबर क्या है, ए बराबर हमको दिया है, ए बराबर दिया है 0.30100 10001 बी बराबर हमें क्या दिया है 0.303 00 3 000 3 ए बराबर हमें दिया है इतना, बी बराबर हमें इतना दिया है। अब हमें क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में एक हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हम क्लियरली क्या देख रहे हैं कि बी बड़ा है ए से, पहले देखो सबसे पहले 0 0 आगे वाला देखो, सबसे पहले पॉइंट के पहले वाला डिजिट देखो, दोनों सेम है, हाँ सेम है। पॉइंट के बाद देखो पहला डिजिट देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम है। दूसरा 0 है, सेम है। तो अभी तक इन दोनों से तो हमें पता नहीं लग रहा है कौन बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है 3 और यहाँ 1 है, तो हमें क्या पता लग रहा है कि दूसरा बी क्या है, बड़ा है। देखो clearly b is greater than a because the third decimal place a has digit 1 and b has digit a has digit 1 है और b has digit 3 है। तो क्या है, इसके थर्ड प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा a से। अब हम क्या करें, इफ we consider a rational number and an irrational number such that क्या हो जाएगा, मान लेंगे हम एक रेशनल नंबर ले लिए, x बराबर पहले माने 0.302 ले लिए, ये रेशनल नंबर हो गया, क्यों हो गया, टर्मिनेटिंग है, 302 है, पॉइंट के बाद का डेसिमल का अंक क्या है, टर्मिनेटिंग है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा हम 0.302 ही क्यों लिए, क्योंकि हमें क्या देखना है, ए और बी के बीच में लेना है, यानी हमें बी से छोटा लेना है और ए से क्या लेना है, बड़ा लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, बी से छोटा लेना है और ए से क्या करना है, बड़ा लेना है। तो बी से 302, भाई यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या है 3 है, यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये बी से तो क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या है 1 है, यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये क्या होगा, ए से बड़ा होगा। इन दोनों के बीच में और इन्हीं दोनों के बीच में ये तो रेशनल होगा और इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, इरेशनल भी लेना है। ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, दैट इज
एक तो ये हो गया। अगर हम इरेशनल नंबर लें, नाउ y बराबर 0.302 ले लें, 00 ले लें, क्या करें 0.302 00 ले लें। अब भी ये क्या है, इससे छोटा है और इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा और इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसके किसके के बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा। ए से तो बड़ा है और किससे, बी से क्या है, ये छोटा है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होना चाहिए, ये ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना क्या होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए। 200 ले लिए, 2 000, 2 के बाद 40, फिर 2, ऐसे ऐसे बढ़ते क्या होगा, चला जाएगा। ये इरेशनल नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि हम 0.302 ले लिए या हम ये ले लिए तो अब आंसर ये आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लाई करेंगे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी सबका आंसर इसमें क्या आ सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या ले। बस इस कंडीशन को ध्यान में रखना रहेगा कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब बी से छोटा और ए से बड़ा होना चाहिए, रेशनल नंबर भी और इरेशनल। इन दोनों टर्म को ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपना सवाल करेंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, जैसे हमारा ये आया तो किसी दूसरे का दूसरा भी आ सकता है। ये क्या कर रहा है, दैट इज a is less than y less than b, hence a rational number, hence x and y is a rational and irrational number, that mean किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है कि x जो पहले हम यहाँ रेशनल लिखे हैं तो x क्या है, रेशनल है, बाद में हम इरेशनल लिखे हैं तो y क्या है, इरेशनल है। यहाँ x पहला क्या है, रेशनल है, और y क्या है, इरेशनल है। देखो x ये क्या है, रेशनल है, y क्या है, रेशनल है। अब x और y दोनों किसके, a और b के बीच में ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और वही हमसे पूछ रहा था, इन दोनों के बीच में हमें कितना निकालना था, एक रेशनल निकालना था और एक इरेशनल निकालना था। अब हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले दो नंबर दिया हो, चाहे रेशनल दिया हो चाहे इरेशनल, उनके बीच में हम रेशनल निकाले सबसे पहले, 1 2 3 4, फिर दो इरेशनल नंबर दिया उसके बीच में हम क्या निकाले हैं, रेशनल नंबर निकाले हैं, क्या होता है। फिर दो इरेशनल नंबर दिया उनके बीच में हम क्या निकाले हैं, इरेशनल नंबर निकाले हैं। दो इरेशनल नंबर दिया उनके बीच में हम क्या निकाले हैं, रेशनल नंबर निकाले और इरेशनल नंबर दोनों निकाले हैं। एक रेशनल एक इरेशनल दिया उसके बीच में हम लोग क्या निकाले हैं, रेशनल रेशनल। तो सारे टाइप के सवाल लगभग हम लोग कर चुके हैं। जो भी आएगा बस इतना हमको करना रहेगा कि एक रेशनल, दोनों इरेशनल या रेशनल जो भी दिए हैं, इन दोनों के बीच में अगर पूछ रहा है तो बीच में हमको पॉइंट के बाद का एक आधा अंक बढ़ा के ले लेना है, इससे और इससे छोटा रखना है, बस इतना ही करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। उसके बाद में अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। फिर 1 2 3 लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।